आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर लिखने का ट्रिक। मेरे प्यारों जो बिल्कुल कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ये नहीं कहूंगा कि आपको उसका आंसर याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस आपके पास प्रश्न आएगा, तुरंत उसका आंसर आप लिख दोगे, बिना पढ़े बिना याद किए, केवल ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता फिर भी आप उसको लिख लोगे और एग्जामिनर जो है पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। 100% गारंटी है, टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आपको देंगे। मेरे प्यार बच्चों, ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग शॉर्ट आंसर को, दुनिया का कोई भी शॉर्ट आंसर अगर आपके पास आ जाता है तो आप ट्रिक की मदद से उसको पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो और पूरा का पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, एक नंबर नहीं काट सकता है। मेरे पास देखिए पेपर भी है, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी आप देख पा रहे हो। ये इंटर का मेरे पास पेपर है, ठीक है, 2025 का इंटर का पेपर है इंग्लिश का। और इस पेपर में जितना भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे का सारा मैं आंसर अपने हाथों से लिखकर आप लोगों को दिखाने वाला हूं, बिना याद किए, ट्रिक से। और आप भी इस वीडियो के बाद कभी भी किसी भी वक्त कोई भी आपसे अगर शॉर्ट आंसर पूछ ले, तुरंत उसका आंसर आप दे पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं कौन सा आप लोगों का वो रूल्स है और उस रूल को फॉलो करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारों, ये पेपर है इंटर का और इंटर के पेपर में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, किसी भी आप एग्जाम दोगे, बीए बीएससी किसी का भी पेपर देने जाओगे इंग्लिश का, तो उसमें शॉर्ट आंसर तो आएगा ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस कदर है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच, ठीक है, कह रहा है कि आंसर लिखिए और जो वर्ड लिमिट होना चाहिए वो 40 वर्ड में होना चाहिए, कम से कम 40 वर्ड में आपको आंसर देना है। और दे पा रहे हो यहाँ पे 4 4 नंबर के हिसाब से 8 नंबर आपको मिलेगा। दो प्रश्न है, देखिए ए वाला, ए में दो है, चाहे ए इसको कीजिए या और करके, अथवा क्या इसको कीजिए, या यहाँ पे बी वाला है, बी वाला में भी दो है, या इसको कीजिए या और करके अथवा करके आपको दिया हुआ है। तो 8 नंबर यहाँ से मिलेगा आपका। और इसके बाद अब मेरे प्यारों जो आप देखोगे तो प्रश्न नंबर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 भी सेम वही प्रश्न है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, इसमें भी 8 नंबर, तो 8 दूनी के 16 नंबर। 16 नंबर आपके मैं इस वीडियो में आप लोगों को पक्का कराने वाला हूं, समझ लीजिए 16 नंबर आज की इस वीडियो में आप लोगों का पक्का होगा। और हाई स्कूल वाले में भी जितना भी शॉर्ट आंसर है उसको आप लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए इंटर के इस पेपर को मैं लिख के आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर कोई भी आप प्रश्न कर रहे हो शॉर्ट आंसर का, मान लीजिए कि देखिए शॉर्ट आंसर इंटर के पेपर में लिटरेचर वाला आता है, सेक्शन डी लिटरेचर का पार्ट, क्वेश्चन 7। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग डालनी होगी। हेडिंग में आप बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले आप डालोगे सेक्शन डी। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग आपकी क्या रहेगी, सेक्शन डी, ये आपकी हेडिंग हो गई। सेक्शन डी के बाद लिटरेचर वाला पार्ट है ना, तो कोष्टक में आप लिखोगे लिटरेचर, ठीक है, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, लिटरेचर। तो जो हेडिंग है सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना, सेक्शन डी लिटरेचर। अब इसके बाद स्केल ले लेना है, स्केल की सहायता से इसके नीचे आपको लाइनिंग खींचना है ताकि दिखने में जो हेडिंग है आपको बिल्कुल अच्छा लगे। देखिए अब सेक्शन डी लिटरेचर आपने हेडिंग बना लिया। इसके बाद 7 वाला प्रश्न कर रहे हो तो लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे और इसके बाद इसके नीचे आप क्या करोगे मेरे प्यारों, जो लाइनिंग खींचोगे, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन आपके पास है, मैं आपको दिखाता हूं कि जो 7 वाला प्रश्न है इसमें ए वाला कर रहे हो कि बी वाला कर रहे हो। तो ए वाला कर रहे हो मेरे प्यार बच्चों, तो ए वाला में भी कौन कर रहे हो, ये ऊपर वाला कर रहे हो कि और वाला कर रहे हो। तो देखो ए वाला कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे मेरे प्यार बच्चों ए वाला, क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ठीक है, ए वाला कर रहे हो। अगर ए का अथवा करना होगा तो ए का यहाँ कोष्टक में और लिखना पड़ता, लेकिन ए वाला कर रहे हो तो ए सिर्फ लिखोगे। अब देखिए कैसे इसका आंसर लिखोगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, यह प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है 40 वर्ड में। आपको कुछ आ नहीं रहा है, यह प्रश्न आपको याद है नहीं, तो किस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, देखिए रूल नंबर पहला क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो कभी भी आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से नहीं स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न पूछे जाएगा वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं,
तो क्वेश्चन वर्ड मतलब कि WH वर्ड वाले, जैसे वाई आ गया, हु आ गया, वाट आ गया, वेन आ गया, वेयर आ गया, तो ये क्वेश्चन वर्ड है। तो कभी भी आंसर लिखोगे तो इस क्वेश्चन वर्ड को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन वर्ड को हटाना पड़ेगा। कभी भी आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसके बाद कि क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ग्रामर का यूज जरूर करना है। इस प्रकार, किस प्रकार, कौन सा वो ग्रामर का रूल होता है जिससे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ग्रामर का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। ग्रामर का रूल यही कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद वर्ब लिखोगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। यही तीन चीज होता है। अब वर्ब में दो चीज होता है मेरे प्यार बच्चों, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है आपका मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद तब जाके ऑब्जेक्ट लगाया जाता है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, यह बात है। कभी भी याद रखिएगा कि जब आप आंसर लिख रहे हो मेरे प्यार बच्चों, तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कहां ढूंढेंगे, क्वेश्चन में से ही ढूंढेंगे। देखिए क्या करेंगे मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज अ रेट रेप। तो यहाँ पे देखिए व्हाई को आपने काट दिया। डिड मेरे प्यार बच्चों आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, डिड को भी आपने काट दिया। तो यहां बचा आपका कि द पेडलर। तो द पेडलर ये जो है आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। द पेडलर कंसीडर। ठीक है, अब कंसीडर मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे द पेडलर कंसिडर्ड द वर्ड एज अ रेट रेप। ये पूरी की पूरी लाइन द से उठाएंगे और यहां तक को हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे छापेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा लाइनिंग द पेडलर कंसिडर द वर्ड एज रेट रेप, ये पूरी की पूरी लाइनिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ, पूरा का पूरा आंसर आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या था द पेडलर, तो यहाँ लिखेंगे कि द पेडलर, द पेडलर। इसके बाद था कंसीडर, तो लिखेंगे कंसीडर। तो द पेडलर कंसीडर्ड द वर्ल्ड, द वर्ल्ड एज अ रेट रेप, रेट रेप। ठीक है, तो रेट रेप हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों यहाँ फुल स्टॉप कर देना। अब क्या करोगे मेरे प्यार बच्चों, अब देखिए अब है अगला रूल। अगला रूल क्या है मेरे प्यार बच्चों, देखिए अभी तक कुछ आपने याद किया नहीं, आप क्वेश्चन से ही लिख रहे हो। अगला रूल क्या कहता है कि आंसर में आपको बीच में दैट का प्रयोग, दिस का प्रयोग या विकास का प्रयोग या हु का प्रयोग, इनका मतलब होता है जो, ठीक है, या बिकॉज मतलब क्योंकि, इनका यूज करना है बीच में। अब बीच में कहां पे यूज करना है इनका, अब समझिए। जैसे मेरे प्यारों आपने पहला लाइन लिखा है कि द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज अ रेट रेप। अब इसी फुल स्टॉप के बाद आपको विकास का प्रयोग करना है, या विकास का प्रयोग कर सकते हैं, या दैट का प्रयोग कर सकते हैं, या दिस का प्रयोग कर सकते हैं, या हु का प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने बिकॉज का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, बिकॉज का प्रयोग कर दिया। हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे मेरे प्यार बच्चों, आप कैसे लिखेंगे। अब यहां इसके आगे आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, अब कैसे हम लोग आंसर लिखें इसके आगे। तो मेरे प्यार बच्चों अगर आपको सेंटेंस बनाने आता है तब तो अच्छी बात है, सेंटेंस बनाकर लिख दीजिएगा। अगर सेंटेंस बनाना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है आपको कि अब नहीं इसके बाद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब आप नियम ये लगाना। कौन सा, देखिए यही है आप लोगों का मेन नियम कि आपको पैसेज को, आंसर को लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं कर देनी है, आपको बीच से कहीं जहां फुल स्टॉप हो वहां से। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके आगे आंसर क्या लिखा जाए, तब आपको मेरे प्यार बच्चों, आप चाहे आप क्लास 10th का पेपर दे रहे हो, चाहे क्लास 12th का पेपर दे रहे हो, चाहे बीएससी किसी का भी दे रहे हो, तो आपके पेपर में एक अनसील पैसेज होता है, पैसेज देता है। हर एक पेपर में पैसेज देता है। आप पैसेज में ये नहीं कि पैसेज से आंसर लिख रहे हो तो शुरू से लिखा जाता है, नहीं, पैसेज से कभी भी स्टार्टिंग शुरू से नहीं किया जाता है, बीच में जहां फुल स्टॉप हो। मान लीजिए फुल स्टॉप यहां आ गया, तो फुल स्टॉप से उठा लीजिए। क्या है, इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद टू बिकम एन एक्सेसिव एक्साइटेड और वरी ओवर नीडलेस डिटेल इज टू। ठीक है, यहां तक लिखना है। अब यहां पे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन यहां तक उतारिए। 3 लाइन जब आप लिखोगे ना मेरे प्यार बच्चों, तब देखिए ये लाइनिंग आपकी क्या हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। ये लाइनिंग जो है यहां तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद एक लाइनिंग और आपकी भर जाएगी, एक लाइन मेरे प्यारे बच्चों और भर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और भर जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट जो लाइनिंग लिखना है वो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसे समझिए। उसे आपको क्या करना है कि द पेडलर, ये जो सब्जेक्ट है इसको यहां से हटा देना है। इसको यहां से हटाने के बाद ये कंसीडर द वर्ड एज अ रेट रेप जो है
फिर लास्ट में आपको उसी को जोड़ देना है। लास्ट में इसी को क्या करोगे कि कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। इसी लाइन को मेरे प्यार बच्चों लास्ट में आपको क्या कर देना है, जोड़ के फुल स्टॉप कर देना है। ये हो गया आप लोगों का शॉर्ट आंसर कंप्लीट 40 वर्ड में। अभी एग्जामिनर जो है जब इसको पढ़ेगा तो सेक्शन डी लिटरेचर इसको चेक करेगा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करेगा, इसके बाद पहली लाइन द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड, इतना ही आपको पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अगर राइटिंग अच्छे से आपने लिखा हुआ है तो 4 में 4 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। इसी तरह मेरे प्यार बच्चों अगर बी करने वाले हो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन छोड़ देना, यहां लिख देना बी। और बी करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, सेम वही चीज आपको पढ़ना है। बी वाला पढ़ने वाले हो ठीक है, बी वाला पढ़ लो। क्या है, कह रहा है कि व्हाट डज द गार्बेज मीन्स द एल्डरली पीपुल, ये दे दिया ना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे व्हाट को काटिए, डज को काटिए। अब द गार्बेज यहाँ पे लिखेंगे गार्बेज मीन द एल्डरली पीपुल, ठीक है, गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल। अब यहां से उतारेंगे कि गार्बेज मीन द एल्डरली पीपुल, यह लाइनिंग जो है अपने हाथों से आप उतारेंगे। गार्बेज है तो लिखेंगे कि गार्बेज, लिखेंगे कि गार्बेज मीन टू द, तो गार्बेज मीन टू द क्या है, एल्डरली, तो लिखेंगे एल्डरली। इसके बाद पीपुल है तो लिखेंगे पीपुल, ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर वही मैंने कहा क्या, दैट का प्रयोग किया है, दिस का या हु का, किसी का भी। मान लीजिए दैट का प्रयोग करना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दैट, आपने लिख दिया दैट। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि पैसेज आपको उठा लेना है, ये पैसेज है, पैसेज फुल स्टॉप जहां पे दिख रहा है यहां से उठा लीजिए वर्क को, तो ये लाइनिंग पूरा का पूरा उठा लीजिए। इसके बाद ये लाइनिंग भी उठा लीजिए मेरे प्यारों चो, और ये लाइनिंग भी यहां तक उठा लीजिए, वरी तक। यहां तो उठा के तीनों लाइनिंग जो है मेरे प्यारों चो लिख दीजिए। जब आप तीनों लाइनिंग लिखोगे तो ये लाइनिंग आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट, ये लाइनिंग भी आपकी कंप्लीट, ये लाइनिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में क्या करना है मेरे प्यारों चो, अभी मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट में गार्बेज को काटिए, मीन टू द एल्डरली पीपुल, लास्ट में यही आपको जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है कि मीन टू द एल्डरली पीपुल, यह लाइनिंग जो है लास्ट में आपको जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। बस ये हो गया शॉर्ट आंसर लिखने का तरीका। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए वीडियो बनाया हूं, जिनको आता है वो भाई अपना लिख के सही सही नंबर लेकर आएंगे, और जिनको नहीं आता है वही इस ट्रिक से लेकर आएंगे ना। तो मेरे प्यारे वीडियो कैसी लगी बताइए। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।